तो हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं लोअर लिम्ब का एनाटॉमी, जो कि क्या इसमें इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि लोअर लिम्ब से बहुत सारे यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आपको लोअर लिम्ब में जितना स्ट्रक्चर है वो सब आपको पता होना चाहिए। इसीलिए एक सीरीज है जिसमें कि आज हमारा जो टॉपिक है ग्लूटियस मैक्सिमस, और ये स्पेशली ग्लूटियस मैक्सिमस एक मसल है जो कि यूनिवर्सिटी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो हम लोग जो है कैसे पढ़ते हैं एक मसल को, तो उसका ऑरिजिन पढ़ते हैं, फिर उसका इंसर्शन पढ़ते हैं, और फिर उसका नर्व सप्लाई पढ़ते हैं और एक्शन पढ़ते हैं। फिर भी इसके बाद कभी कभी ऐसा होता है कि कंटेंट पूरा ही नहीं हो पाता है, तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब भी मैं वीडियो, क्योंकि आप पीछे वाला वीडियो नहीं देखे तो उसको भी देख लीजिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ना कि मतलब एक हैंड, मतलब कि कैसे आपको कंटेंट लिखना है वो ही नहीं, बल्कि कैसे आपको एक डायग्राम बनाना है वो भी हैंड से, वो भी मैं अपने वीडियो में कवर करती हूँ। तो चलिए, इसी तरह से इतना लिखने के बाद इसके पूरा कंटेंट नहीं हो पाता है तो इसके अंदर क्या स्ट्रक्चर वो देखेंगे और बोन देखेंगे। तो इस सीक्वेंस में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो ग्लूटियस मैक्सिमस का सबसे पहले एक मसल है जो कि हमारे हिप के ऊपर वाले हिस्सा में रहता है। तो ये आपका डायग्राम हो गया, और इसका तो डायग्राम में ही हम लोग ऑरिजिन देख लेंगे और इसका इंसर्शन देख लेंगे। तो ऑरिजिन कहाँ से होता है, डॉर्सल सेगमेंट ऑफ इलियक क्रस्ट। अगर आपको डॉर्सल का कॉन्सेप्ट नहीं पता, तो डॉर्सल का मतलब जो कि आगे हो, जैसे कि ये हो गया डॉर्सल, इधर प्रॉक्सिमल मतलब दूर हो गया, डॉर्सल का मतलब पास हो गया। तो डॉर्सल सेगमेंट, यहाँ पे आपको पता है कि हिप के पास एक हिप बोन रहता है जिसको में इलियम, स्टेम और प्यूबिस आता है। तो उसका डॉर्सल सेगमेंट ऑफ इलियक क्रस्ट भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा हो, तो जहाँ से जैसे कि हम आगे के तरफ से जो लंबर पंचर के लिए जो मिलाते हैं लाइन, वो हमारा इलियक क्रस्ट ही होता है, ऊपर की ओर होता है उभरा हुआ पार्ट। अगर आप बॉडी में टच करके देखेंगे तो वो मतलब आपको पता चलता है कि यहाँ पे इलियक क्रस्ट है, तो वहीं से इसका ओरिजिन होता है। फिर पोस्टीरियर पार्ट ऑफ ग्लूटियल सरफेस ऑफ इलियम बिहाइंड द पोस्टीरियर ग्लूटियल लाइन से इसका होता है। यहाँ पे देख सकते हैं पोस्टीरियर सरफेस ऑफ इलियम। और फिर इसका कहाँ से, डॉर्सल सरफेस ऑफ लोअर पार्ट ऑफ सैक्रम, जो कि वर्टिब्रा का पार्ट है, सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर और सैक्रम प्यूबिस जो आता है ना, वही सैक्रम का यहाँ पे बोन का देख सकते हैं सैक्रम इसी तरह से, तो ऐसे रहता है। तो यहाँ पे सैक्रम आपको दिख रहा होगा, तो वहाँ से इसका ओरिजिन होता है। और फिर सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट, जो कि सैक्रम आपको पता चल ही रहा है, उस वहाँ पे एक लिगामेंट होगा, तो वो सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट से इसका ओरिजिन होता है। फिर आप इसका इंसर्शन कैसे लिखिएगा, तो इंसर्शन भी आपको फिगर में दिख रहा होगा। तो डीप फाइबर ग्लूटियल टिब्रोसिटी जो कि फीमर का है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, वहाँ डीप फाइबर से होता है। तो ये आप फिगर में आप ऐसे ही हूबहू शो करना होगा आपको, ग्लूटियल टिब्रोसिटी। और फिर ग्रेटर पार्ट ऑफ इलियोटिबियल ट्रैक। तो इलियोटिबियल ट्रैक क्या है कि बहुत सारे मसल, हम आपको पता है कि हिप और थाई में सब पूरा बॉडी में रहता है, लेकिन यहाँ पे भी तो यह एक ट्रैक टाइप सा एक स्ट्रक्चर बनता है, जो कि मैं यहाँ भी आपको दर्शाई हूँ कि क्या है, टीबियल ट्रैक। यहाँ पे मैं गलती से लिख दी हूँ आर, तो आप सुधार लीजिएगा। टीबियल ट्रैक। नर्व यहाँ पे कौन सा होगा, क्योंकि आपको नर्व सप्लाई लिखना होता है, तो क्योंकि यहाँ पे ग्लूटियल मसल है, आपको याद करने के लिए मैं बताती हूँ, तो ग्लूटियल नर्व ही होगा और उसका इन्फीरियर पार्ट होगा, इन्फीरियर ग्लूटियल नर्व। तो ये याद करना आपके लिए बहुत ही आसान होगा। नेक्स्ट है एक्शन, इसका क्या होगा, क्योंकि एक जब भी हम मसल पढ़ते हो तो उसका एक्शन हमको पता होना चाहिए। इसी तरह से हमको लिखना होता है ऑरिजिन, इंसर्शन, नर्व और एक्शन। तो ये क्या करता है, एक्सटेंसर ऑफ थाई ऑफ हिप जॉइंट। और अगर हिप जॉइंट का वीडियो नहीं देखें तो आप देख लीजिए, और वहाँ से ही एक्सटेंसर आपका क्लियर हो जाएगा। जैसे कि फ्लेक्शन और एक्सटेंशन होता है, तो फ्लेक्शन मतलब मुड़ना इस तरह से, और एक्सटेंशन ऐसे करना। लेटरल रोटेशन करेगा इस तरह से। और एडक्शन ऑफ थाई, एबडक्शन मतलब होता है बॉडी के तरफ ऐसे जाना, और एडक्शन का मतलब होता है बॉडी से दूर जाना। तो एडक्शन ऑफ थाई करवाता है कौन, ग्लूटियल मैक्सिमस मसल, जो हमारा हिप जॉइंट है उसका, या फिर थाई का एडक्शन और एबडक्शन। इसके फिर आप इसके अंदर, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा मसल है, तो इसके अंदर जो बहुत सारे स्ट्रक्चर और भी मसल्स आते हैं, तो वो आपको देखना है। और फिर ये इसके अंदर बोन रहेगा, तो वो आपको देखना है। जॉइंट भी आएगा जो कि देखना, और ये सफिशिएंट कंटेंट है, वो भी क्वालिटी कंटेंट है।
तो मसल कौन से आएंगे, तो आपको पता होगा कि ग्लूटियस मसल जो है जिसको में कि ग्लूटियल मैक्सिमस और मेडियस और मिनिमस आता है। तो मैक्सिमस सबसे ऊपर आता है, फिर मेडियस मिनिमस आता है। तो आपको वो दोनों का नाम लिखना है। फिर प्रीफॉर्मिस मसल हमारे हिप जॉइंट के पास होता है। अगर आप लोअर लिम्ब का पूरा वीडियो मेरा देख रहे होंगे ना, तो ये सब मसल आपको लग रहा हो कि हाँ जाना पहचाना है, ये तो हम जानते हैं। फिर ऑब्टूरेटर इंटरनस मसल आता है, और इंटरनस है तो एक्सटर्नस भी होगा। तो ऑब्टूरेटर एक्सटर्नस आएगा। क्वाड्रेटस फिमोरिस आएगा, यहाँ पे फीमर है तो क्वाड्रेटस फिमोरिस याद करना आपको ईजी लगेगा। आप रिलेट करके चीज़ों को पढ़िए, आपको याद करना अच्छा रहेगा। फिर हैमस्ट्रिंग मसल, इसका भी वीडियो ये यूनिवर्सिटी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इसके अंदर सेमी मेम्ब्रेस, सेमी टेंडेनस, बाइसेप्स आता है। तो इसका वीडियो भी आप देख लीजिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है लोअर लिम्ब के लिए, मसल्स के लिए। फिर एडक्टर मैग्नस आएगा, जो कि आपको अगर नहीं पता है तो थाई में जो है हमारे 3 कंपार्टमेंट होते हैं, एंटेरियर कंपार्टमेंट, पोस्टीरियर कंपार्टमेंट, मीडियल कंपार्टमेंट। और ये सब मैं पहले भी वीडियो में बता चुकी हूँ। एंटेरियर कंपार्टमेंट में जो है मसल्स आते हैं, और पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में हैमस्ट्रिंग मसल आते हैं, और मीडियल कंपार्टमेंट में एडक्टर मैग्नस मसल आता है। कभी कभी एडक्टर मैग्नस पे भी क्वेश्चन पूछ देता है। तो ये सब इम्पॉर्टेंट है, और ये सब आपको स्ट्रक्चर लिखना है। और इसका मैं आपको ट्रिक बता देती हूँ कि कैसे आपको याद रखना है। तो गेम में पीयू क्यों हम आगे, मतलब ये बोल रहा है कि हम आगे हैं तो फिर भी क्यों पीए, गेम में तो हम आगे हैं। तो वो जी से आपको याद रखना है ग्लूटियल मैक्सिमस, और एम से ग्लूटियस मिनिमस, और पी से प्रीफॉर्मिस, और ओ से ऑब्टूरेटर इंटरनस, क्यू से क्वाड्रेटस फेमोरिस, और फिर है हैमस्ट्रिंग मसल और एडक्टर मैग्नस। तो ये आपको ट्रिक से याद करने में आसानी होगा। बोन में कौन सा देखेंगे, तो इलियम इस्चियम, क्योंकि इसके पास कौन सा है, नीचे हिप बोन है जिसका पार्ट होता है इलियम इस्चियम, तो इलियम इस्चियम आएगा। और अपर एंड ऑफ फ्यूमर देखिए आ रहा है यहाँ पे, और जो सैक्रम ऑफ कोकिक्स, सैक्रम और एंड कोकिस आया। सैक्रम आपको दिख रहा है, नीचे कोकिस है, तो वो भी इससे जो है वो ढकता है, इसके अंदर का स्ट्रक्चर होता है, वो इसको कवर करता है ऊपर से। ज्वाइंट में कौन आता है, तो हिप जॉइंट। हिप जॉइंट यहाँ पे आपको पता है कि एसिटाबुलम ऑफ हिप जॉइंट, और जो है यहाँ नेक ऑफ जो फीमर है उसके बीच में बनता है। हिप जॉइंट में आपको बता चुके हैं, इसका वीडियो आपको मिल जाएगा, और ये इंपॉर्टेंट है तो आप देख लीजिएगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी में पूछने की चांसेस है। और फिर इसमें सैक्रो इलियक जॉइंट, जो कि सैक्रम और इलियम को जो जोड़ता है, जो जॉइंट, वो जॉइंट होता है, तो इसके अंदर स्ट्रक्चर आता है। तो कुछ नहीं, ये बहुत ही इजी था कि यह एक मसल है जिसका ओरिजिन कहाँ से हुआ, इंसर्शन कहाँ से हुआ। और आप जब फिगर बना के एक बार देख लीजिएगा तो आपको खुद याद हो जाएगा कहाँ से इंसर्शन हुआ, और इसके अंदर कौन सा स्ट्रक्चर है ये आप ट्रिक से याद कर लीजिए। और बोन कौन सा है, जॉइंट कौन सा है, आपको याद हो जाएगा। तो आई होप कि वीडियो समझ में भी आया होगा और पसंद भी आया होगा। और अगर आपके लिए हेल्पफुल रह रहा हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, ताकि उनको हेल्प मिले, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिले और आपके लिए और भी वीडियो मैं बना सकूँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।